इस मूवी में दो भाई बहन के अजीब रिश्तों को दिखाया गया है, जिसमें दोनों रोज एक साथ न्यूड नहाते हैं, न्यूड खाते हैं और न्यूड सोते भी हैं। फिर एक दिन उनके पेरेंट्स इनको न्यूड सोते हुए देख लेते हैं। तो दोस्तों, यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, अंत तक बने रहना इस वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर ले। मूवी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका से पेरिस आता है। मैथ्यू रोड से जा ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो कि वहाँ अस्करनी रेस्ट्रिक्शन हटाने की मांग कर रहे होते हैं। मैथ्यू भी उन लोगों में शामिल हो जाता है, जहाँ उसका मुलाकात इजाबेला से होती है। इजाबेला उससे पूछती है कि क्या तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई फ्रेंड नहीं है। मैथ्यू उसे बताता है कि वो अभी अभी अमेरिका से आया है, इसीलिए अभी उसका कोई फ्रेंड नहीं है। उसके बाद इजाबेला मैथ्यू को अपने भाई से मिलवाती है, जिसका नाम थियो है। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर बात करते हैं और फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। ये लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि तभी पुलिस वहां आकर उन पर लाठीचार्ज कर देती है। फिर वो लोग किसी मूवी के बारे में बात करते हुए वहां से घर जाने लगते हैं। मैथ्यू इस बात से काफी खुश था कि उसके दो फ्रेंड बन गए हैं। घर जाने के बाद मैथ्यू अपने मॉम को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो अपने दो नए दोस्तों के बारे में अपने मॉम को बताता है। मैथ्यू जब सोकर उठता है तो उसे थियो का कॉल आता है, जो कि रात को डिनर के लिए इन्वाइट करता है। मैथ्यू उनके घर जाता है। इजाबेला उससे अपने मॉम डैड से मिलवाती है। इजाबेला के पिता एक पोएट होते हैं। डिनर करते वक्त मैथ्यू को बताने लगते हैं कि पोएट में इंस्पायरेशन कैसे आता है। डिनर करने के बाद इजाबेला के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों अपने काम के कारण बाहर रहते हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपने बच्चों के लिए एक चेक छोड़ जाते हैं, ताकि वो दोनों आराम से वहाँ रह सके। रात में तीनों जब एक जगह बैठे होते हैं, तब इजाबेला मैथ्यू को किस करके यहीं रुकने के लिए कहती है। मैथ्यू का ऐसा कोई प्लान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो वहीं रुक जाता है। रात में जब मैथ्यू उठता है तब वो देखता है कि इजाबेला के रूम में वो दोनों भाई बहन न्यूड सोए होते हैं। ये देखकर उसको काफ़ी अजीब लगता है। और जब सुबह होती है तो इजाबेला मैथ्यू को किस करके उसे उठाती है। तब मैथ्यू उससे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। फिर इजाबेला कहती है कि थियो को भी वो इसी तरह से उठाती है। मैथ्यू को उनकी सारी हरकतें बहुत ही अजीब लग रही थी। इसके बाद इजाबेला मैथ्यू को वॉशरूम में ले जाती है, जहाँ थियो न्यूड होता है। इजाबेला बताती है कि मेरी और थियो का बर्थ एक ही साथ हुआ था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को अलग नहीं समझते हैं और एक दूसरे से शर्म भी नहीं करते हैं। वहाँ पर थियो मैथ्यू से कहता है कि तुम तो अकेले रहते हो, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सुनकर मैथ्यू उनके पास ही रहने लगता है। एक दिन वो लोग एक गेम खेल रहे होते हैं। उनके गेम के मुताबिक कोई एक मूवी का डायलॉग बोलेगा और दूसरा आदमी मूवी का नाम बताएगा। पहले थियो एक मूवी का सीन करके दिखाता है, लेकिन मैथ्यू और इजाबेला को कुछ भी समझ नहीं आता है, जिससे थियो मैथ्यू को एक चैलेंज देता है कि उसके सामने ही इजाबेला के साथ उसे अल्टीमेट होना पड़ेगा। फिर रूल के हिसाब से इजाबेला अपने सारे कपड़े उतार देती है। ये देखकर मैथ्यू काफी हैरान रह जाता है और वो वहां से उठकर बाथरूम में चला जाता है। फिर थियो और इजाबेला जाकर मैथ्यू के सारे कपड़े जबरदस्ती उतार देते हैं, जिसके बाद मैथ्यू को इजाबेला के साथ अल्टीमेट होना पड़ता है। ये इजाबेला का फर्स्ट टाइम होता है और उसे बहुत पैन होता है, लेकिन मैथ्यू का साथ उसे बहुत पसंद आता है। मैथ्यू जब फिर से इजाबेला के साथ अल्टीमेट होता है तो वह उससे पूछता है कि तुम अपने भाई के साथ इस तरह से क्यों रहती हो। तो इजाबेला उसे बताती है कि वो दोनों एक साथ जन्मे हैं, इसीलिए वो ये सब करते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है। कुछ दिन बाद थियो और इजाबेला के पास जो पैसे थे वो खत्म होने वाले होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत अय्याशी करते हैं, महंगी महंगी चीज़ें खाते हैं और महंगी महंगी वाइन भी पीते हैं। पैसे कम होने की वजह से ये लोग एक जॉब करने लगते हैं। एक दिन मैथ्यू और थियो नहा रहे होते हैं, तभी वहाँ इजाबेला आ जाती है और वो भी इनके साथ नहाने लगती है। इसी बीच इजाबेला मैथ्यू से पूछती है कि क्या तुम हमसे प्यार करते हो, ये तुम्हें साबित करके दिखाना होगा। ये बोलकर ये दोनों मैथ्यू का पॉबिक हेयर काटने लगते हैं, लेकिन ये सब देखकर मैथ्यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि तुम लोग बच्चों की तरह हरकतें क्यों करते हो। मैथ्यू इजाबेला से कहता है कि आज तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए तुम अपने भाई के कहने पर ये सब करती हो। ये सब सुनकर इजाबेला मैथ्यू का गर्लफ्रेंड बन जाती है और उसके साथ डेट पर जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर थियो भी एक लड़की के साथ डेट करता है, फिर उसे घर पर लाकर उसके साथ अल्टीमेट होता है। फिर जब मैथ्यू और इजाबेला घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि थियो किसी लड़की के साथ है। इसके बाद थियो मैथ्यू के साथ वाइन पीता है और पेरिस में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में उससे बात करता है। इसी बीच इजाबेला वहां आती है और उन दोनों को हॉल में लगी टेंट के पास ले जाती है। इसके बाद ये तीनों न्यूड होकर उस टेंट में सो जाते हैं। अगली सुबह इजाबेला के मॉम डैड वहां आते हैं और उन लोगों को न्यूड सोता देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन वह उन्हें उठाए बिना ही चेक पर साइन करके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब इजाबेला उठती है
तो वहाँ चेक देखती है और वो समझ जाती है कि उसके मॉम डैड वहाँ आए थे और उन्होंने सभी को ऐसी हालत में देख लिया है। उसके बाद इजाबेला गिल्टी फील करने लगती है और अब वह अपने मॉम डैड के सामने नहीं जाना चाहती है। इसीलिए वो सुसाइड करने के लिए पूरे घर में गैस फैलाने लगती है। लेकिन बाहर प्रोटेस्ट चल रहा होता है। तभी उन लोगों से एक पत्थर घर की खिड़की से अंदर आ जाता है, जिससे थियो और मैथ्यू जग जाते हैं और बाहर चल रहे प्रोटेस्ट में वो दोनों भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन थियो आगे चला जाता है और रास्ता रोकने वाली पुलिस पर पत्थर फेंकने लगता है। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह कुछ भी नहीं सुनता। फिर इजाबेला भी आकर थियो को समझाने लगती है। मैथ्यू वहां से नाराज होकर चला जाता है और पुलिस उन पर लाठियां बरसाने लगती है। ये देखकर सभी लोग वहां से भागने लग जाते हैं और यहीं पे यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, भाई बहन की इस रिश्ते के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।